वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डेटा फ्रेम। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने पांडा के बारे में डिस्कस किया था। पांडा क्या होता है ना। पांडा बेसिकली 3 चीज़ों पर रन करता है। कौन कौन सा? सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। अभी प्रीवियसली हम सीरीज पे डिस्कस कर रहे थे। आज से हम बात करेंगे बच्चों डेटा फ्रेम की, कि डेटा फ्रेम क्या होता है और वो कैसे वर्कआउट करता है। क्लियर? अब इसमें हम सबसे पहले तो ये डेटा फ्रेम क्या होता है उसे देखने से अच्छा मैंने एक ड्रॉ बनाया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, डेटा क्या होता है? तो देखिए डेटा क्या होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक ड्रॉ के थ्रू एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर्स में बच्चों क्या है? नेम है, टीम है ना। कॉलम्स दे रखे, नेम, टीम, नंबर्स, पोजीशन और एजेस। ठीक है, वही नेम के अंदर मैंने रोज दे रखी है अलग अलग, 0, 1, 2, 3, 4। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो मटेरियल एंड कलेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है बच्चों वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। और जब डेटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है तो वो रो और कॉलम में अलग अलग क्या होता है स्टूडेंट? स्टोर होता है। हम उसे अलग अलग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें डेटा क्या होता है? तो देखिए इसी रो कॉलम में जैसे कोई नाम है, टीम का मेंबर है, उसका नंबर है, उसकी पोजीशन है और उसकी एज है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? डेटा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बच्चों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। पांडा में अब हम डेटा के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, मतलब कि डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? डेटा फ्रेम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे ज़्यादा और देखने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा फ्रेम। वैसे तो बच्चों मैंने आपको ड्रॉ से समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी हम इसकी एक डेफिनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए देखें हम बच्चों आगे। तो देखिए व्हाट इज डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम होती क्या है? तो देखिए अ डेटा फ्रेम इज अ 2-dimensional label data structure with column of potential difference type. You can think of it like a separated of MySQL tables, dictionary or series object. It is generally the most commonly used pandas object structure records और ND array। अब इसी डेफिनेशन को हम पहले हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम बच्चों। क्या? डेटा फ्रेम एक आयामी लेबल वाली डेटा संरचना है जिसमें संभावित रूप से विभिन्न प्रकार के कॉलम होते हैं। आप इसे स्प्रेडशीट, एसक्यूएल तालिका या श्रृंखला ऑब्जेक्ट के एक निर्देश की तरह सोच सकते हैं। यह आमतौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली पांडा वस्तु है। संरचित या रिकॉर्ड एंड डी अरे। मतलब बच्चों डेटा फ्रेम क्या होती है? तो डेटा फ्रेम को हम 2-dimensional लेबल डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, है ना, या कहा जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग कॉलम्स होते हैं जो स्प्रेडशीट, एसक्यूएल, लाइक एसक्यूएल में जो भी डेटा हम रो और कॉलम में सेव करते हैं वो इस तरीके से टेबल में स्टोर होते हैं। ये सीरीज का एक ऑब्जेक्ट है। इट इज़ जनरली द मोस्ट कॉमनली यूज पांडाज ऑब्जेक्ट। ये सबसे ज़्यादा पांडा के ऑब्जेक्ट में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। स्ट्रक्चर और रिकॉर्डेड एनडी अरे, और किसके साथ यूज़ किया जाता है? एनडी अरे के साथ इसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट? यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? डेटा फ्रेम है। जैसे 2-dimensional लेबल या फिर एनडी अरे, या हम किसी भी डेटा के साथ किस तरीके से प्ले कर सकते वो हम डेटा फ्रेम के माध्यम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए डेटा फ्रेम में हम आगे देखिए अगर कि फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पोटेंशियल कॉलम और डिफरेंट एरिया और डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया होता है। वैसे ही साइज म्यूटेबल होती है जिसकी, है ना, जिसके लेबल्ड एक्सिस में रो और कॉलम होता है। ठीक है, उसके बाद कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड रो एंड कॉलम। जिसमें बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो रो और कॉलम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने एक एग्जांपल में दिया, देखिए जैसे ये सीरीज है, ये सीरीज, 2 सीरीज को मिला के क्या बनता है बच्चों? एक डेटा फ्रेम बनता है ना। अब इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं?
तो देखिए जैसे मैंने एक सीरीज़ बनाई एप्पल नाम से जिसमें इंडेक्सिंग भी है और सीरीज़ में T201 भी है। वैसे हमने एक ऑरेंज नाम की इंडेक्सिंग बनाई है ना, एक सीरीज़ बनाई। अब दोनों की इंडेक्सिंग सेम थी तो हमने सिंगल टाइम लिखा, बट दोनों के टास्क डिफरेंट डिफरेंट है तो हमने इसको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर दिया। तो बच्चों इसे आप चाहे तो एज अ एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरीके से दो सीरीज़ को मिला के हम एक डेटा फ्रेम को रेडी करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर, है ना, कि डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये भी बच्चों मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी थी, फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि एक टेबल बनी हुई है जिसमें नंबर ऑफ टाइप के कॉलम्स है और नंबर ऑफ टाइप की रोज है। आप चाहें तो कोई भी एक टेबल ड्रॉ करके अपने अकॉर्डिंग भी डेटा उसमें क्या कर सकते, फिट कर सकते, ताकि आपकी चीज़ें इजीली क्या हो जाए, स्टूडेंट मैनेज हो जाए। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पांडास डॉट डेटा फ्रेम। मतलब अगर डेटा फ्रेम को किसी पांडा में क्रिएट करना है या कॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए अ पांडास डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर। मतलब फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर के रूप में हम पांडा में डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते, जैसे पांडास डॉट डेटा फ्रेम, फिर यहाँ पे हम डेटा डालेंगे, उसकी इंडेक्सिंग क्या है, किस कॉलम पे बात कर रहे हैं, किस डेटा टाइप पे बात कर रहे हो और उसकी कॉपी हमें कितनी जगह अलग अलग मल्टीपल रखनी है। तो ये बच्चों हमारा क्या है, पांडास डॉट डेटा फ्रेम है। ये इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं द पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रक्टर आर एज फॉलोज। मतलब पांडास के कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, इन शॉर्ट देखते हैं। फिलहाल अभी हम एक डेटा होता है जो मैंने प्रीवियस आपको सिंटेक्स में बताया। अब डेटा क्या होता है, डेटा टेक वेरियस एनडी अरे सीरीज में प्लेस कॉन्सेंस ऑल्सो अ डेटा फ्रेम। वैसे इंडेक्सिंग क्या होती है, रो की लेबल की इंडेक्सिंग क्या है, रिजल्टिंग फ्रेम की इंडेक्सिंग क्या है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या है, ठीक है। उसके कॉलम्स कौन से एनडी अरे पे कौन सी वैल्यू ट्रू दे रही है। फिर उसके डेटा टाइप होते हैं, हर कॉलम का डेटा टाइप डिफरेंट होता है। उसको कितने कमांड्स पे कॉपी रखनी है, कहाँ पे डेटा उसका क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है या फिर फॉल्स हो रहा है। तो ये सब बच्चों क्या आते हैं, तो ये सब आपको उसके क्या आते हैं, डेटा फ्रेम्स होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अगर हमें एक डेटा फ्रेम को क्या करना है, स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो हम एक डेटा फ्रेम को कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक लिस्ट की तरह आप किसी डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, है ना, DICT मतलब डिक्शनरी के रूप में आप क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज के फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर पाई या ND पाई अरे के फॉर्मेट में भी आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या अनादर डेटा फ्रेम मतलब और भी तरह के डेटा फ्रेम के रूप में भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बच्चों अब हमने शॉर्ट में देखा था, अब हम इसे विद प्रोग्राम के साथ 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए क्रिएट अ एम्प्टी डेटा फ्रेम। किसी एम्प्टी डेटा फ्रेम को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो नाम से क्लियर है बच्चों, एम्प्टी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल कॉल करी import pandas as pd, यहाँ पे एक DF बनाया जिसमें PD डेटा फ्रेम डाल दिया और इसी DF को यहाँ पे प्रिंट में मांग लिया। तो देखिए हमें एक एम्प्टी डेटा फ्रेम मिला जिसके कॉलम में भी कुछ नहीं है और जिसके इंडेक्स भी क्या है, राइट 00 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट के थ्रू हम किसी डेटा फ्रेम को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक फाइल को इंपोर्ट करा, क्या नाम से करा, पांडास। इंपोर्ट पांडास एज PD, एक डेटा बनाया जिसमें 1 2 3 4 नाम तक की चीज़ें हैं। फिर एक डेटा फ्रेम किया, डेटा फ्रेम में मैंने उस डेटा को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। जैसे ही उसे कॉल करा और उसके बाद उस DF को क्या कर दिया, प्रिंट। तो देखिए ये इंडेक्सिंग हमें कंप्यूटर दे रहा है और ये इंडेक्सिंग हमने उससे एज अ मांगी थी। तो ये बच्चों क्या है, आपका एक डेटा फ्रेम में किसी भी लिस्ट को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए
अब इसके थ्रू और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको या एग्जाम्पल्स आपको बुक में, मैंने हर चीज़ के एक एक दो दो एग्जाम्पल यहाँ आपको समझाए। और भी अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो आप बुक रिफर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी के रूप में हम किसी डेटा को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, ऑल द ND array must be same length, indexing passing length of the index should be equivalent length of array। ठीक है, if the indexing is passes generally the default range and is array is called। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम, तब एग्जाम्पल लिया इम्पोर्ट पांडाज एज PD। यहाँ पे एक डेटा फ्रेम, एक डिक्शनरी बनाई जिसमें नेम अलग दिया, एज हमने क्या दी, अलग दी। अब उसे DF में हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो देखिए आउटपुट में क्या आया, एज आ गई और उसका पर्टिकुलर क्या आ गया, नाम आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, किसी डेटा फ्रेम में डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने पांडास में डेटा फ्रेम के बारे में डिस्कस किया। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।